वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर है। उनके इस दौरे पर दुनिया की निगाहें गड़ी हुई है। मोदी की मेहनत, लगन और कूटनीति देखकर पाकिस्तानी चैनलों पर वहां के पैनलिस्ट अपने पीएम को कोस रहे हैं। अमेरिका में जिस तरह से भारत की जय हो रही है, भारत की ताकत दिख रही है, उससे भारत के दुश्मन घबरा गए हैं। लेकिन इसके उलट भारत ने अपनी राजनीति के चक्कर में भारत की इस जय पर विजय घोष की बजाय विपक्ष मातम मना रहा है। इसलिए सवाल देश का है में आज सवाल यह कि देश नीति बड़ी है या फिर राजनीति, देश का स्वाभिमान पहले है या सियासी जुमलेबाजी। दुनिया में देश की हो रही जय तो कांग्रेस में क्यों है भय? तो तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, अभी तो बस हमारा जलवा ही काफी है। यह पीएम मोदी के लिए है, जिनका जलवा देखकर विपक्षियों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। मोदी अमेरिका दौरे पर है और इस दौरान वहां जो हो रहा है उसे देखकर पूरा विश्व सन्न है। भारत की कूटनीति के आगे उसके दुश्मन पस्त हो गए हैं। मोदी से मुलाकात के बाद कमला हैरिस ने जिस तरह से पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया, उसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। वही कारोबारियों ने जिस तरह से मोदी के विजन की तारीफ की है, उससे विपक्ष में भारत में खलबली मची है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मोदी की यात्रा से कांग्रेस को लगी मिर्ची, वैक्सीन पर उठाए सवाल, बेवजह कांग्रेस कर रही है बवाल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात की और इस दौरान खुद आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि देश में आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिससे भारत और अमेरिका की सुरक्षा प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति हैरिस के साथ बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया और लोकतंत्र, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत के खतरों सहित सामान्य हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जब ऐसे समय भारत के प्रधानमंत्री देश को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस को जो मुद्दे उठाने चाहिए उस पर वो कभी नहीं बोलती, लेकिन जिन बातों पर किसी तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, कांग्रेस उस पर बोल रही है। बता दें कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी अमेरिका में एंट्री मिलने को लेकर सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ऐसे में इस टीके को लगवाने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी को एंट्री कैसे मिली है? दिग्विजय के अलावा कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा के बेटे निखिल अल्वा ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, अपने प्रधानमंत्री की तरह मैंने भी आत्मनिर्भर कोवैक्सीन लगवाई है। अब मैं ईरान, नेपाल और कुछ अन्य देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई, जो कोवैक्सीन को मान्यता ही नहीं देता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वास्तव में उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली। मामला यही नहीं रुका। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी विदेश यात्रा पर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 1 मार्च को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में जाकर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। उन्होंने भारत में ही बनी कोवैक्सीन की डोज ली थी।
बता दें कि कोवैक्सीन को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई बड़े देशों की ओर से मान्यता नहीं दी गई। हालांकि कोविशील्ड को इसी सूची में शामिल किया गया है। अब ऐसे में जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कभी राफेल पर सवाल उठाती है तो कभी भारतीय शूरवीरों पर। याद हो कि कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए थे। याद हो कि राफेल पर भी कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा बवाल मचाया था। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। ये सवाल आज इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो दुश्मन देश के लोगों से गले मिलकर आता है। और पूर्व मुख्यमंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है, पर कांग्रेस आलाकमान चुप्पी साधे बैठा है। वो जो पिछले कई दशकों से देश पर शासन करते आए, वो अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को देश हित से प्यार नहीं, क्या कांग्रेस देश की भलाई और जनता की भलाई करने में विश्वास नहीं रखती। तो सवाल देश का है में आज बात यही कि जब भारत की जय हो रही है तो कांग्रेस में भय क्यों है, कांग्रेस के अंदर से सवाल क्यों उठने लगे हैं। कांग्रेस को वैक्सीन से दिक्कत है, या फिर कांग्रेस को मोदी से दिक्कत है, या फिर कांग्रेस को भारत की जय से दिक्कत है। इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर है। उनका एक एक मिनट का शेड्यूल अगर हम देखें तो बहुत टाइट है। वो सीईओ से मिल रहे हैं, वो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, और तमाम तरह कई दिनों के बाद वो विदेश यात्रा पर गए हैं। तो जो भी बायलैटरल इश्यूज है भारत के, उन पर वो चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। लेकिन इस पर जय होने की बजाय पूरी दुनिया में इसकी जय हो रही है, लेकिन कांग्रेस में एक भय दिखाई दे रहा है। वो वैक्सीन का सवाल उठा दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं फोटो खिंचवाने चला गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक जो सबसे मेजर शिफ्ट आया है भारत की विदेश नीति में, अगर ग्लोबल पॉलिसी में देखें, इसके पहले तक यानी 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री लोग जाते थे, लेकिन वो बड़े कंटेंड रहते थे, लिमिटेड रहते थे। यानी जो अपने देश के लिए या जिस मसौदे के लिए जा रहे हैं उस समझौते पे दस्तखत करना, और वहां पे वो ऐसी कोई बात नहीं करते थे जो दुनिया के दूसरे देशों से रिलेटेड हो। चेंज ये आया है कि अब की बार प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी जितने भी विदेश दौरे कर रहे हैं, उसमें भारत का जो इंटरनल हित है, जैसे समझ लीजिए कोई रक्षा समझौता हो गया, बिजनेस से रिलेटेड कोई समझौता हो गया, वो है ही। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया है, जहां पे हम सदियों तक सोए रहे वो चेंज ये आया है, डायनामिक्स में शिफ्ट ये आया है कि आज भारत पूरी दुनिया में रणनीति क्या हो, नीति क्या हो, कौन से देश को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, हैंडल किया जाए, इस पे बात हो रही है। आप इसके महत्व को समझिए। हजारों साल पहले कभी ऐसा होता था, जो भारत को विश्वगुरु बोला गया है, वो इसलिए बोला गया था कि वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता था। दूसरे देश की भी नीतियां जो है भारत से प्रभावित होकर बनती थी। ये काम हजारों साल के बाद पहली बार शुरू हुआ है। आप ये सारी चीजें मैटेरियलिस्टिक चीजों को हटा दीजिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर गए हैं, पाकिस्तान को भी टैकल कर रहे हैं, चाइना को भी टैकल कर रहे हैं, उसके बाद अब अमेरिकन कंट्रीज जो है, अमेरिका की नीति क्या हो, ये चीज भी इन्फ्लुएंस भारत से हो रही है। यूरोपियन देशों की जो है क्या हो, फ्रांस और इन सब चीजों की नीतियां क्या हो, उनकी आइडियोलॉजी क्या हो, ये भी आज भारत से इन्फ्लुएंस हो रही है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह की भी नीतियां इतने व्यापक पैमाने पे प्रभावित करना, ये दिखाता है कि भारत अपना राष्ट्र अब करवट ले चुका है, अब जाग रहा है। ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। रही बात दूसरे लोगों को, जैसे जो लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हैं, इसके पहले भी उन्होंने कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात नहीं की, अपना सेल्फ कंटेंट रहते थे, अपने लक्ष्यों तक निर्धारित उनका सारा प्रोग्राम रहता था। उसके बाद आज तो बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो ग्लोबल लेवल पे समझ सके। उनको अपनी
जो है सांसदीय और विधायक का जो चुनाव है, जो क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया, विपक्ष के नेता या तो अपने विधायक वाले सीट जो एरिया है 10-15 किलोमीटर का वहां तक लिमिटेड है, जो कभी सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो 1-2 जिले तक लिमिटेड है। इतने वो मजबूर और दकियानसूनी हो चुके हैं कि वो उसके बाहर सोच ही नहीं रहे। इसलिए शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि जी हमारे यहाँ कोवैक्सीन या वैक्सीनेशन के सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के दिनों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव थे प्रधानमंत्री जी। अब एकाएक बहुत तेजी से पिछले 3-4 सालों से शिफ्ट ये आया है कि जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी के दूसरे नेता लोग हैंडल कर रहे हैं और एक अलग से डेडिकेटेड टीम पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए सरकार में निर्धारित कर दी गई है, जो कि एकदम डेडिकेटेड वे में, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो जयशंकर प्रसाद जी, आप देखिए पिछले 2-3 सालों में इंटरनेशनल लेवल पे भारत का जितना प्रभाव पड़ा है या इंटरैक्शन हुआ है, चाइना जैसे देश को भी हम लगातार कंटेंट करते चले जा रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, अपनी रणनीति से उसकी रणनीति को पस्त करते चले जा रहे हैं। हाँ। मैं एक चीज सुन रहा था यहाँ पे, यूएसए ने बोला कि हम कुछ इस तरीके से रिश्ता बनाएंगे कि यूएसए का भी ताकि हित और सुरक्षा जो है उसमें निहित रहे और भारत का भी। यूएसए अपनी सुरक्षा के लिए भारत के ऊपर निर्भर कब से रहने लगा है? यूएसए की नीतियां क्या हैं वो हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन आज कम से कम यूएसए को लग तो रहा है कि बिना भारत के यूएसए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से रसिया है, इस फर्क को समझिए। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की कि विदेश दौरों में चेंज तो आया है। पहले जिस तरह से मीडिया में कब प्रधानमंत्री चले जाते थे भारत के और कब लौट आते थे, वो एक सुर्खी बन के रह जाती थी, इतना वृहद कवरेज नहीं मिलता था। और इसकी वजह थी कि जो प्रधानमंत्री जाते थे वो जाते थे और कब आ जाते थे अपना काम करके किसी को पता नहीं होता था। हाँ, मीडिया का एक बड़ा दल उनके साथ जाता था, फिर भी मीडिया में उतनी सुर्खियां नहीं बन पाती थी। अभी मीडिया का दल भी साथ नहीं जाता है, फिर भी मीडिया में इस तरह की बातें होती है। जाहिर है मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सभी अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण आत्रे जी हमारे साथ हैं, साथ ही संदीप त्रिपाठी जी है कांग्रेस से हमारे साथ, दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, और करोरी सिंह विदेश मामलों के जानकार है, फॉरेन एक्सपर्ट है। आप सब मेहमानों का स्वागत है। मैं सबसे पहले कांग्रेस के पास आना चाहूंगा, क्योंकि सवाल कांग्रेस की ओर से ही उठ रहे हैं। संदीप जी, भारत की जय हो रही है, कांग्रेस में भय क्यों है? वैक्सीन से दिक्कत है, मोदी से दिक्कत है, किससे दिक्कत है, और हमेशा कांग्रेस को ही दिक्कत क्यों होती है? नहीं, देखिए मोदी जी मतलब भारत नहीं होता है, पहली बात आप समझिए। भारत एक देश है और मोदी का मतलब भारत नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो भारत के है ना सर, भारतीय जनता पार्टी के हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं? सुन लीजिए जी। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ उसके बाद जी, ये कोई पहली बार नहीं है। मोदी जी 2014 से पहले 2013 में मनमोहन सिंह जी को पर सवाल उठाया करते थे। क्या वो देश पर सवाल उठाया करते थे? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा तो देश पर सवाल उठाया करते थे। वो एक पार्टी के नेता थे और जो है देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी नीतियों पर सवाल उठाया जा रहा था। और वो जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में बात किया करते थे। आप समझिए कि जिस तरीके से आज के दौर में, जैसे अभी आपने बताया कि उस समय मनमोहन सिंह जी के साथ जो है मीडिया का दल भी जाया करता था, तब भी उतनी सुर्खियां नहीं मिला करती, और आज उससे ज्यादा सुर्खियां मिलती है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि प्रायोजित है। अच्छा, दिक्कत इसी से है। कोई चीज नहीं हुआ करती थी, आज प्रायोजित हो रही है। अच्छा। दूसरी बात, अभी हमारे साथ एक मिश्रा जी थे, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे जो है माननीय है, आराध्य है, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे पता है कि जितनी बढ़िया बैटिंग वो भाजपा के लिए कर लेते हैं, वो उसमें शायद भाजपा का सोचता भी नहीं कर सकता। वो जो है ज्ञान के सागर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो भाजपा के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात का दुख है। इसमें कमी तो आपकी है ना सर, मिश्रा जी को आप अपनी तरफ कर ही नहीं पा रहे हैं, कमी तो आपकी है इसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ तो हमारी तरफ हो, जनता की तरफ रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। आप वो जो जनता की तरफ रहेंगे तो जो बातें हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है, वो जाहिर की बात है, वो मिश्रा जी भी करेंगे। अच्छा संदीप जी, ये तो बता दीजिए कि वैक्सीन से दिक्कत है कांग्रेस को या फिर मोदी जी से दिक्कत है? कह रहे कि वैक्सीन ली फिर भी जाने दिया, रोक देना चाहिए था मोदी जी को, अमेरिका नहीं आने देना चाहिए था। मैं उसे कह रहा था वैक्सीन पे। आप समझिए, वो वैक्सीन को अमेरिका ने जो है मान्यता नहीं दी है।
अच्छा। अगर इस बात का सवाल उठाया जाता है कि कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिली है और मोदी जी वो वैक्सीन लगा कर गए हैं, तो कैसे गए, उनको सवाल वहां पर करना चाहिए कि आप हमारे यहाँ की बनी हुई वैक्सीन को क्यों जो है अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, क्यों आप उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, ये बात उठनी तो चाहिए। आपको लगता नहीं कि इससे बात है। वैक्सीन को भी डिफेम कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी डिफेम कर रहे हैं, दोनों चीजों को डिफेम कर रहे हैं? आपको क्या बोलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या सवाल उठाना चाहिए, यही नहीं पता लगता है? देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी भारत की बनी हुई किसी चीज को जब कह रहे हैं आपकी डंका बज रहा है, आपको चारों तरफ जय जय होकार हो रही है, तो भारत में बनी हुई वैक्सीन को अगर अमेरिका मान्यता नहीं देता है तो हमको उस पर दबाव डालना चाहिए। भारत के लोग अगर लगाकर आज जो है कोरोना से बच रहे हैं, वो सुरक्षित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित है, तो आप हमारे वैक्सीन को क्यों जो है अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, क्यों उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं? ये सवाल उठना चाहिए। नहीं, ये सवाल आपका जायज है, लेकिन उठाया आपने गलत तरीके से है ना, ये सवाल आपको उठाना चाहिए था, ये तो जरूरी सवाल है जी। किसी बात का मंतव्य आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे तो अर्थ का बिल्कुल हो जाएगा जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण आत्रे जी हमारे साथ है। प्रवीण जी, सवाल तो ये है कि जिस वैक्सीन वाला सवाल उठा, हालांकि गलत तरीके से उन्होंने उठाया, लेकिन मोदी जी को इस बारे में बात वहां अमेरिका में करनी चाहिए थी कि वैक्सीन, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कमला हैरिस ने जिस तरह से, मुझे लगता है ये पहली बार हुआ होगा कि अमेरिका भारत के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठा रहा है। भारत के कमला हैरिस ने बात की, आतंकवाद की बात उनकी ओर से की गई, पाकिस्तान में आतंकवाद की बात, तो ये बड़ी बात है भारत के लिए, जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है दुनिया के देखने का नजरिया जो चेंज हो रहा है। लेकिन ये एक थोड़ी सी कमी लग रही कि जिस वैक्सीन पर पूरा कांग्रेस विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपको नहीं लगता इस पर बात होनी चाहिए कि अमेरिका को क्यों इस पर क्यों मंजूरी नहीं मिली है? देखिए सुनील जी, सबसे पहली बात जो आपने शुरुआती पैकेज में कही थी, आपने एक सवाल पूछा था कि देश नीति बड़ी है या राजनीति, और यहाँ पे कांग्रेस राजनीति को बड़ा साबित करने की लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस की नजर में देश और देश नीति इसका कोई महत्व नहीं है। जो सवाल अमेरिका के नागरिकों को पूछना चाहिए, वो सवाल कौन पूछ रहा है? कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो इस बात से, देखिए मैं आपको अरे भाई, एक तो ऐसे आदमी से मैं चर्चा नहीं कर सकता। एक एक करके बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि कोवैक्सीन मोदी जी ने लगवाई तो अमेरिका ने कैसे इजाजत दी थी, जबकि कोवैक्सीन जो है अमेरिका ने अप्रूव नहीं की। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कांग्रेसी जो है सुविधा की राजनीति करते हैं, डाटा और पढ़ने की हालत नहीं है। डॉक्टर फाउची का इन्होंने वो बयान नहीं पढ़ा जब कोवैक्सीन का डाटा और स्टडीज जब सबमिट की गई, तो डॉक्टर फाउची ने क्या कहा था वो कांग्रेसी मित्रों ने पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूं कि जो कोवैक्सीन है उसको अमेरिका ने अप्रूवल नहीं थी, तो ये सवाल किसको खड़ा करना चाहिए था? तो ये सवाल तो अमेरिका के नागरिकों को खड़ा करना चाहिए था, लेकिन खड़ा कौन कर रहा है? कांग्रेसी। और कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? आप इस बात से जहां आपको प्रसन्न होना चाहिए था कि आपके देश के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका जैसे देश ने अपने नियम नीति बदल दी, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है आत्रे जी, वही सवाल हम है कि जिस बात को लेकर पाकिस्तान परेशान हो रहा है कि भैया इमरान खान कहाँ है, मोदी दिखाई दे रहे हैं अमेरिका में, और यहाँ हमारा विपक्ष परेशान हो रहा है, ये कोइंसिडेंस क्यों हो जाता है? इस पर आश्चर्य होने लगता है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोरी सिंह जी हैं। करोरी जी, इस यात्रा को आप किस नजरिए से देखते, कितनी अहम यात्रा है? बड़े लंबे दिनों बाद गए, हालांकि छठी बार जब से प्रधानमंत्री हुए बने हैं तब से छठी उनकी ये यात्रा है, अमेरिका की यात्रा, और इस बार हो गए कई अहम मुद्दों को लेकर गए हैं। साथ में उनके विदेश मंत्री भी है, एस जयशंकर, अजीत डोवल भी गए हैं, और तमाम तरह के जिस तरह पल जिस तरह से उन्होंने कई अपनी मीटिंगें फिक्स की है, और हर मिनट में 3 दिनों तक उनका एकदम शेड्यूल पैक है। किस तरह से देखते हैं आप अपने नजरिए से, अपने अनुभव से इस यात्रा को कितना अहम मानते हैं भारत के लिए? करोरी जी। करोरी जी, आवाज मिल रही है आप तक? मैं जवाब दूं? शायद करोरी सिंह जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ दिक्कत है, हम उसको टेक्निकल इशू को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैं तब तक हमारे साथ दीपक राय जी भी बने हुए राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास जाऊंगा। दीपक जी, जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है इस यात्रा पर, और जिस तरह से मोदी की यात्रा है, उस पर क्या आपको लगता है कि यह सही समय है राजनीति करने का? राजनीति करने के लिए तो 365 दिन है, लेकिन जब पूरी दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करके प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी वहां गए हैं, तो क्या ऐसे वक्त में राजनीति होनी चाहिए या देश नीति को तरजीह देनी चाहिए?
नहीं, देखिए आपने सही कहा कि भारत की जय होनी चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री की भी जय होनी चाहिए। लेकिन जब भी कोई स्टेप उठाता है हमारे किसी भी देश का प्रधानमंत्री जी, तो उस देश की जो यात्रा है उसकी सार्थकता इसी में आती है कि उसका रिजल्ट क्या निकला जी, तो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आप उसके हार और जीत पे सवाल नहीं कर सकते। तो सवाल देखिए, अभी तक मोदी जी ने अगर 7 सालों में देखा तो 110 विदेश यात्रा की और 60 कंट्रीज उन्होंने किया। तो सवाल ये देखिए, हम राजनीति से थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठे और जो भी स्टेप लिया था उस पर बात करें। तो अब ये अमेरिका गए, ठीक है, आप बहुत अच्छा, आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो ध्यान रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब जिसके साथ बात कर रहे हैं वो हमारा कितना साथ दे रहा है। आप जिस बाइडेन पे आप विश्वास करते हैं, आप याद कीजिए जब दूसरी लहर थी उन्होंने कच्चे माल जो है वैक्सीन उन्होंने रोक दिया था। यही कमला हैरिस है जो शपथ ग्रहण हो रहा था, उन्होंने कश्मीरियों के सपोर्ट की बात की थी। तो सवाल है कि आप उनसे कितना रिजल्ट कितना हासिल कर सकते हैं, ये भी देखने की बात होगी कि बहुत अच्छी बात, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, अमेरिका को साथ लेना पड़ेगा अगर विश्व स्तर पे अपने प्रॉब्लम को, अपनी सुरक्षा की हित को देखना है। लेकिन सवाल है आप जो आपकी विदेशी नीति है कहीं न कहीं लैग कर रही है। अभी देखिए ब्रिटेन क्या है, वैक्सीन कह रहा है, वैक्सीन जब आप उसको मान्यता हम नहीं देंगे, फिर जब उस पर प्रेशर पड़ा तो नहीं वैक्सीन एक्सेप्टेबल है, हम सर्टिफिकेट नहीं मानते हैं वहां की। आपकी जो फ्रांस है वो किसानों के उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और जो अमेरिका है, अमेरिका देखिए अभी भी क्या है, कमला हैरिस से आपने मिला, आप इनका क्यों नहीं आप गए, सबसे पहले कमला हैरिस से बुलवाना चाहिए था। आप बोलिए कि आज हमने जो कश्मीर को तालिबान नहीं बनने दिया, आज हर कुछ नॉर्मल होने जा रहा है, तो आप एक स्टेटमेंट भी आनी चाहिए कमला हैरिस की तरफ से, माफी मांगनी चाहिए था उनको कि उनका जो उस समय स्टैंड था गलत था। और जहां तो राय साहब आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी की विदेश यात्राएं रही उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार करोरी सिंह जी जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है करोरी सिंह जी, जो सवाल राय साहब उठा रहे हैं, इतनी यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्या दुनिया को भारत को देखने का नजरिया बदला नहीं है? क्या कोई फायदा नहीं हुआ उनकी यात्राओं से? देखिए, ये कहना कि बिल्कुल फायदा नहीं हुआ तो ये तो सही नहीं है जी, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और हमारा सामर्थ्य भी उतना ज्यादा नहीं है जितना हम आंक लेते हैं कई बार, क्योंकि हम लोकप्रियताकरण में इतना भरोसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ गहन चीजें होती हैं, उसमें कौन कितना पॉपुलर है, कितनी मीटिंग करता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हासिल नहीं हुआ। बाकी तो जैसे अभी गए हैं, बहुत टाइट शेड्यूल है हमारे प्रधानमंत्री का, उनकी टीम का, बाइलेटरल लेवल पे बातचीत हुई है, कई कंपनियों के सीईओ से मिले हैं, लेकिन हमारा यहाँ न्यूज चैनल क्या कहते हैं कि वो तो इंडियन ओरिजिन के हैं दो। भाई इंडियन ओरिजिन होने से भावनाओं में बह के कोई यहाँ बिजनेस नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। भाई अब अमेरिकन 5 कंपनी के सीईओ से मिले हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया गया है। भारत के बारे में ये बताया गया होगा कि हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपको रिटर्न होगा, तो ये बातचीत हुई है। दूसरा, बाइलेटरल लेवल पे बातचीत हुई है। अब जितने कोविड क्वेड के मेंबर हैं उनके सभी प्रधानमंत्री बाइलेटरल लेवल पे बात हुई है, तो एक समझ विकसित हुई है। अब जो क्वेड की मीटिंग होगी उसमें कुछ न कुछ निर्णय होगा, लेकिन इसमें समस्या एक मुझे लग रही है कि भारत ये चाहता है कि क्वेड की जो मीटिंग होगी उसमें भारत का आर्थिक और तकनीकी हित है पूरा हो। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका का सैनिक और सामरिक हित पूरा होगा। तो ये दोनों हितों को किस तरह से संतुलन बनाएंगे? भारत परंपरागत रूप से किसी भी सैन्य संगठन का अंग नहीं बना है, हिस्सादारी नहीं की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शांति सेनाएं भेजी हैं, पीस की स्थापना का भारत ने कोशिश की है, लेकिन किसी सैनिक संगठन का नहीं बना है। अगर अमेरिका सफल होता है, इसको सैनिक संगठन का रूप देता है किसी न किसी रूप में कुवैत को, तो भारत की नीति में एक बहुत बड़ा आधारभूत परिवर्तन होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को छोड़ेगा अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका के स्वयं के अलाई हैं यूरोपियन देश, वो भी आज अभी यूरोपियन विदेश मंत्रियों की इसी महीने के पहले सप्ताह में मीटिंग हुई। उन्होंने कहा यूरोप की हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान में हम सभी थे, अमेरिका अपनी इच्छा से विड्रॉ कर गया, तो अब
यूरोप के विदेश मंत्रियों ने प्रस्ताव पास किया है कि हमारी रैपिड एक्शन फोर्स यूरोप को अलग से बनानी चाहिए। वो यूरोपियन काउंसिल में जाएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएगा, हो सकता है वो पास हो जाए। तो अमेरिका के स्वयं के जो दोस्त हैं, अलाई हैं पुराने, वही उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति से हमें अमेरिका पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका आत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, करुण सिंह जी आत्रे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद जवाब देना चाह रहे हैं। जी प्रवीण जी बोलिए। देखिए, दो चीजें हैं जिसका जिक्र किया, आर्थिक हित और तकनीकी। थोड़ी जानकारी दे दूं कि जिस ड्रोन की अमेरिका से लगातार बातचीत हो रही थी और अमेरिका जो है ड्रोन देने के लिए तैयार था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा आनाकानी हो रही थी। आज हम समझौता ये कर गए हैं कि वो हमें टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, वो ड्रोन भी हमें दे रहा है, और दूसरा जो हथियार वो नाटो देशों के अलावा किसी और को नहीं देता था, वो हथियार वो भारत को देने के लिए तैयार हो गया। तो ये तो हुआ जो आपने तकनीक वाला पक्ष रखा। अब आर्थिक पक्ष की बात कर देता हूँ। देखिए, अगर हम मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यकाल की यात्राओं की बात करें और एफडीआई की बात करें, तो उस वक्त जो एफडीआई हमारे देश में आया, लगभग $193 अरब का निवेश हमारे देश में आया। ये हम बेहतर जानते हैं कि आज हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है $600 अरब से ऊपर हो चुका है। हमारे देश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई है, जो पिछले हमारे किसी भी साल में लगभग 74 साल से इतना एफडीआई नहीं आया। तो ये हमारे आर्थिक हितों की पूर्ति हो रही है। अब सवाल ये आता है कि विदेश यात्राओं से हमें मिला का, कुछ चीजें मैंने बता दी, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसको हम सब इग्नोर कर रहे हैं, जब धारा 370 तोड़ी जाती है तो उस वक्त हमारे विरोध के अंदर कौन कौन देश ने आवाज उठाई? पाकिस्तान, टर्की और चाइना। इसके अलावा किसी एक देश ने भारत के इस कदम का विरोध नहीं किया, चाहे उसके अंदर अरब कंट्री शामिल हो, मुस्लिम कंट्री शामिल हो। तो ये इन यात्राओं का ही प्रतिफल था। तो मोदी जी ने जहां जैसे जिन यात्राओं के जरिए अलग अलग देश के शासनाध्यक्षों से बात की और भारत की नीति से उनको अवगत कराया, उसका नतीजा ये हुआ कि हम इतने आसानी से धारा 370 को हटा पाए। तो हमें इन चीजों को लेकिन आत्रे जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप मित्रों के साथ हैं, मोदी जी सिर्फ मित्रों के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। उनका तो राहुल गांधी जी का दोष नहीं देता, मैं राहुल गांधी जी को दोष नहीं देता, क्योंकि राहुल गांधी जी का राजनीतिक गुरु वो व्यक्ति दिग्विजय सिंह है जिसने हिंदू आतंकवाद के जैसे शब्द को गढ़ा, जिसने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ा, जिसने जब मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था तो वो जो हाथ पे कलेवा बजा हुआ था, उस कलेवे को देख के जब ये कहा गया, उसको आरके में जोड़ा गया, उस किताब का इनॉग्रेशन करने वाले ये दिग्विजय बाबू ही थे। तो जिस व्यक्ति का राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह जैसा हो, उस राहुल गांधी को मैं इसमें दोष नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, जिन सीईओ का जिक्र बार बार हो, देखिए 5 सीईओ से मोदी जी मिले, अगर आप उन 5 कंपनी के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो पता लगेगा कि किस तरह से एक कंपनी वो है जो 5G जो टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो सेमीकंडक्टर जिसका सबसे ज्यादा यूज है, जिसको क्वाल फॉर्म आप कह रहे हैं, एक तो कंपनी वो है। एक कंपनी वो है जो जनरल एटॉमिक, जिसका काम है हथियार, इस तरह की चीजें बनाना। एक कंपनी ब्लैकस्टोन जो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और उसके अलावा एडोबी जो सीधा सीधा आईटी से जुड़ी हुई है। तो आप जब इन 5 कंपनीज को देखेंगे, इनके कार्यक्षेत्र, इनकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे और इनके साथ मोदी नहीं, आपने तो बहुत कुछ गिना दिया आत्रे जी, लेकिन कांग्रेस, संदीप जी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भैया फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, सिर्फ मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं और वापस आ जाते हैं। संदीप जी आएंगे, आत्रे जी आपके, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े लंबे वक्त से संदीप जी उंगली उठा रहे हैं। जी संदीप जी बताएं। देखिए, भाजपा के हमारे मित्र ने कहा कि मोदी जी के लिए कोवैक्सीन का नियम बदल गया। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, यही नियम आम नागरिक के लिए बनवा दीजिए। बहुत से हमारे भारत के नागरिक जो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, और उस समय अगर भारत आए थे और आज उनको जाने में दिक्कत हो रही है, उनको वहाँ अगर जाने में दिक्कत हो रही है तो उनका सोल्यूशन हो जाए तो इससे अच्छी बात कौन सी है। लेकिन आपके लिए अगर नियम बदल जाता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए बदल जाता है, लेकिन आप आम नागरिक के लिए नियम की बात नहीं करेंगे, तो आप जनता की बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं और अपने मित्रों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि सीईओ से मिले, 5 सीईओ से मिले, आप फला क्या क्या बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आप जो है वहाँ के सीईओ से मिल सकते हैं, लेकिन देश का किसान आपके संसद के, आपके आवास से 20 किलोमीटर दूर 10 महीने से बैठा है, वहाँ पर आपको जाने में दिक्कत हो रही है। तो जाहिर सी बात आप सवाल उठाएंगे कि आप फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। आप जिस तरीके से विदेशों में जाकर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते हैं और पिछले शासन के 70 साल की जब बात करते हैं तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते हैं, तब आप पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? मित्र, जब आपके जो हमारे प्रधानमंत्री, आपके नेता जब जाकर विदेशों में विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाएंगे, आक्षेप करेंगे, तो जाहिर सी बात है क्रिया की प्रक्रिया होगी।
दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि बहुत मोदी जी का डंका बज रहा है, भाई अमेरिका का H1 वीजा उसने कोटा घटा दिया, आप बढ़वा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा घटा दिया है, उसको आप बढ़वा दीजिए। आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन फोटोबाजी जो है, नमस्ते ट्रंप, मतलब ड्रामेबाजी, आप बताइए मोदी जी फोटो तो सर कांग्रेसी भी शेयर कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, मैं बहुत धैर्य से आपको सुन रहा था, आप तो इतने में, अभी तो और कुछ है, लीजिए अभी दे रहा हूँ अभी अब बाद में आप जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप बताइए, नमस्ते ट्रंप से देश को क्या हासिल हुआ? हाउडी मोदी से जो है देश को क्या हासिल हुआ? किरोड़ी सिंह जी ने और प्रवीण जी ने बताया क्या हासिल हुआ उससे। देखिए मतलब पेट में दर्द होने लगा, सच्चाई नहीं सुन सकते हैं आप। देश की आवाज को मैं AK मिश्रा जी से पूछता हूँ, क्या मिला इससे? मिश्रा जी, संदीप जी पूछ रहे हैं क्या मिला आपको कुछ जानकारी है, क्या मिला ये जो मोदी जी ने इतने बड़े कार्यक्रम किए? मिश्रा जी आपको बता रहे, संदीप जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जी, वैश्विक परिवेश में अगर आपको रहना है, रिलेशनशिप, ग्लोबल या इंटरनेशनल रिलेशनशिप डायनामिक्स और स्ट्रेटजी को अगर आप समझें, हो सकता है कई बार मुलाकातों का जब दौर चलता है तो उसके प्रभाव या उसके रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं। एक बड़े दुख की बात है, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, मैं इज्जत के साथ ले रहा हूं क्योंकि ये देश की बात है, बीजेपी और उसकी नहीं, क्रायोजेनिक इंजन लेने के लिए अमेरिका गए थे और वहां पे ब्लंटली उनको मना कर दिया गया। और जब रसिया के पास गए तो अमेरिका ने रशिया को भी बोल के मना कर दिया। वो हमारे वैज्ञानिकों का और जो भी हमारे नेता मंत्री वगैरह थे, मैं पूरे देश की सफलता थी कि हम लोगों ने अपने आप से बनाया। एक दिन वो था, मैं वहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि राजीव गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे, वो कांग्रेस का फेल्योर था, वो पूरे देश के लिए एक धक्का था कि इतना ब्लंटली मना करना। आज क्या है, जी हजूर करके ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस अपने आप दे रहा है कि भाई बताइए हम आपको क्या दें, इजराइल अपने आप सब कुछ देने के लिए तैयार है, अमेरिका बाहें उठा फैला के बैठा हुआ है कि सर बताइए हम आपको क्या दें। प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, अरे कोई रडार या कुछ मिल रहा है, ड्रोन मिल रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी खड़े होकर फोटो थोड़ी खिंचवाएंगे। वो हम लोगों की सुरक्षा, एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए वो बहुत जरूरी है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट और इंपैक्ट। हमने हजारों जहाज रखे हुए हैं, फाइटर प्लेन। अब कांग्रेस के लोग अगर ये बोले कि भैया हमें तो बैठने के लिए या जनता को बैठ के उड़ाने के लिए तो दे ही नहीं रहे हैं, अरे वो राफेल और ये जितने भी उपकरण आ रहे हैं, उससे जो सेफ्टी की फीलिंग और जो डिटरेंस डेवलप होता है, जो अप्रत्यक्ष होता है, जो लेटेंट होता है, जो जल्दी दिखाई नहीं देता है, ये सारे लेटेंट बेनिफिट हैं। आप ये बताइए, वहीं पे इमरान खान है, वो तो तरस रहे हैं कि एक फोटो उनकी कोई जो है पब्लिश कर दे, कहीं पे भी हो जाए, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा उनके देश की मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रही है। दूसरे ऐसे तमाम देश पड़े हैं जहां पे कि उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है ग्लोबल कम्युनिटी में। आप मुझे ये बताइए ना, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को केवल एक पैरामीटर पे। मैं त्रिपाठी जी को बताना चाहूंगा, देखिए है क्या, जो सनातन सिद्धांत था कि भारत को कैसा करना चाहिए पूरे दुनिया में, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का, वो अब की बार परिलक्षित हो रहा है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कैसे हो रहा है? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की एक किताब है, एक कहानी है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। घूमने के क्या फायदे हैं? भारत विश्व गुरु था तो इसलिए था क्योंकि उस वक्त अशोक ने भी भेजा अपने पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र को भेजा कि जाओ दुनिया घूमो। दुनिया घूमने के फायदे हैं, बशर्ते हाँ कि दुनिया घूमने के लिए आपका मतलब ये हो जाए कि चलो ननिहाल घूम के आ जाएं, तो उससे फायदा नहीं होगा। अगर आप एक स्ट्रेटेजिक विजन से दुनिया घूमेंगे तो उसके फायदे हैं। उसके फायदे एक एक जनता तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फॉरेक्स रिजर्व आज इतना बढ़ा हुआ है, हालांकि भारत की इकोनॉमी को मैं अब भी जो है 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानता हूं, लेकिन ग्रोथ ऐसे ही होता है। एक जमाना था नरसिम्हा राव वगैरह के जमाने में कि हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद वित्त मंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उस जमाने से लेके इसमें त्रिपाठी जी ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया, योगदान उनका भी है, एक एक आदमी का योगदान है। लेकिन आज स्थिति अगर हार्डकोर पैरामीटर के हिसाब से बेहतर हो रही है तो उसमें सवाल उठाने की क्या बात है? कम से कम विदेशी मुद्दों पर तो एकजुटता दिखानी चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैंने राजीव गांधी जी की तारीफ की, वो एक अच्छी नीयत से गए थे, तो उसमें मुझे क्या गलती है अगर राजीव गांधी जी देश को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और कोई सफलता मिल रही है। इसी तरीके से आज जो प्रधानमंत्री हैं अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जा रहे हैं वहां पे, और जो देश, एक ऐसा देश अमेरिका
जिसने पासपोर्ट और वीजा पे रोक लगा दी थी नरेंद्र मोदी के, उस वक्त वो नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज वो उल्टे पांव आकर के निमंत्रण देकर के बुला रहा है, तो क्या आप इससे गौरवान्वित नहीं होंगे? आज भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे तो आपको बढ़ी हुई लग रही है कि नहीं लग रही है? बगल में आप देखिए, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम कांग्रेस करती है पाकिस्तान, वहां के प्रधानमंत्री की पतलून उतार करके तलाशी ली जाती है, और आपके यहाँ का कोई जाता है तो एक नॉर्मल आदमी की भी उतनी तलाशी नहीं ली जाती है। इस फर्क को महसूस कीजिए त्रिपाठी जी। देखिए, आप कांग्रेसी हैं, कौन क्या है, पहले आप भारतीय हैं, जवाब दे दूं? इसको महसूस करिए। नहीं, जवाब मत दीजिए, महसूस करिए। वंदे मातरम बोलिए, जय हिंद बोलिए, जय सनातन बोलिए। जवाब और सवाल इसमें नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों पे जवाब और सवाल नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री वहां भाजपा का झंडा लगा के नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी पे, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज पे भाजपा का झंडा नहीं लगा हुआ है। वहां पे अपने भारत देश का झंडा लगा हुआ है। तो बात केवल देश की करिए। जिस दिन वो भाजपा का झंडा लगा के जाएंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। त्रिपाठी जी देखिए, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, या ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद इसी सवाल पर हम लौट रहे हैं, और मैं आप ही के पास आऊंगा, और सवाल देश का में है। फिर बात वही होगी कि अगर भारत की जय हो रही है तो कांग्रेस में भय क्यों है, और क्या राजनीति छोड़कर देश नीति को हम तरजीह नहीं दे सकते? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।